वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग हीरोन्स फार्मूला का जो चैप्टर नंबर 12 है, लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। इससे पहले हम लोगों ने दो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट था, उसमें हमने हीरोन्स फार्मूला का इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। लेक्चर नंबर 2 में कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज लेक्चर नंबर 3 है, इसमें हम लोग 12.1 कंप्लीट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक देखेंगे। जिन्होंने भी लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है, वो कृपया करके लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जरूर देख ले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला गया है ना। तब जाके आपको लेक्चर नंबर 3 अच्छा से समझ में आएगा। और उसके बाद भी अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो उसको भी आस्क कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर हीरोन्स फार्मूला का 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है क्या कि देयर इज ए स्लाइड इन अ पार्क। एक पार्क है, उसमें क्या लगा हुआ है, एक स्लाइड मतलब फिसलने वाला झूला में स्लाइड होता है ना, जिसमें फिसला जाता है। तो देयर इज ए स्लाइड इन अ पार्क, एक पार्क में क्या है, फिसलन पट्टी है। वन ऑफ इट्स स्लाइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड। उसका एक जो वॉल है ना, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड। उसका एक दीवार क्या किया गया है, पेंट किया गया है। इन सम कलर विथ अ मैसेज, उस पे कुछ कलर से पेंट किया गया उसका एक वॉल को, और उसमें क्या किया गया, मैसेज लिखा गया है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। मीन्स पार्क को कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, पार्क को हरा भरा और साफ सुथरा रखे। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। मीन्स क्या, वॉल का साइड दिया कितना, 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। तो फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। मीन्स क्या, हमको एरिया निकालना है जो कि पेंट किया गया है किसी कलर से, है ना। तो यहां पर क्या एक ट्रायंगल बन रहा है मेरा, क्या कि 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर का, उसी का हमको एरिया क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये स्लाइडिंग वाला है, इसका एक दीवार पेंट किया गया है ना। ऊपर से यहां हो गया, ये है स्लाइडिंग। ट्रायंगल का नाम कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि ABC। साइज कितना दिया हुआ ट्रायंगल, 15 मीटर, 11 मीटर और कितना है, 6 मीटर, है ना। ये हो गया 15 मीटर, ये हो गया 6 मीटर, ये हो गया मेरा 11 मीटर। मतलब ट्रायंगल का तीनों साइड एक एरिया निकाला, है ना। पिछला लेक्चर में हम लोगों ने देखा था क्या कि हीरोन्स फार्मूला का यूज करके हम लोग कैसे कोई ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या था पहले, कि ट्रायंगल का अगर तीनों साइड्स दिया रहे तब हम क्या कर सकते हैं, इजीली उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल का तीनों साइड्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एस निकालना पड़ेगा। एस निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा, तब जाके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं हीरोन्स फार्मूला का यूज करके। तो हम बता चुके हैं पहले भी क्या कि इसमें से तीनों में से किसी को भी हम ABC मान सकते हैं, क्योंकि एस निकालने में ABC का जरूरत पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालेंगे उसमें भी हमको ABC का जरूरत पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, लेट्स सपोज यहाँ पर A इक्वल टू मान लेते हैं कितना है, किसी को भी मान सकते हैं, A इक्वल टू 15 मीटर, B इक्वल टू मान लेते हैं कितना, 11 मीटर, और C इक्वल टू है 6 मीटर। मीन्स ट्रायंगल का तीनों साइड उसको ABC मान लिए, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, S निकालेंगे। देयरफॉर S इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B प्लस C बाई 2। S का मीन्स क्या होता है, S मीन्स होता है हाफ पेरीमीटर, है ना। तो S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। A कितना दिया हुआ है, A है 15 मीटर, B मेरा है 11 मीटर, और C कितना है 6 मीटर। सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2, हाफ कितना हो गया, 32 मीटर। 15 और 11 26 और 6 32 बाई 2 कट के आया, S इक्वल टू कितना आ गया, इक्वल टू
एस इक्वल टू हो गया मेरा 16 मीटर। एस फाइंड कर लिए, अब क्या करेंगे, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे हीरोज फार्मूला का यूज करके, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो देयरफॉर एस निकल गया, अब नीचे देयरफॉर क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल लिख सकते हैं या ट्रायंगल का नाम भी ट्रायंगल क्या ए बी सी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और क्या होता है एस माइनस सी। ये हीरोज फार्मूला है इस एरिया निकालने का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देना है ना। एस निकाले, एस निकालने के बाद क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे बस। एस का वैल्यू कितना है 16, फिर 16 माइनस 15, फिर 16 माइनस 11, 16 माइनस 11, फिर 16 माइनस 6 और लास्ट में ही एक बार लिखेंगे मीटर का पावर 4, क्योंकि मीटर 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 कितना हो गया, 4 गो मीटर हो गया, तो मीटर का पावर 4 है ना। अब क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको आगे। 16 में से 15 गया तो 1, 16 में से 11 गया तो 5, 16 में से 6 गया तो 10, मीटर का पावर 4। रूट का नियम क्या होता है स्क्वायर रूट में, कि कोई नंबर अगर 2 बार उसके अंदर में आए तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। 16 को प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4, 1 तो 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा। 10 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 5, मीटर का पावर क्या हो गया 4। अब यहाँ पे 2 2 5, 2 कितना बार आया, एक बार, यहाँ पर 2 जो है 2 बार रिपीट हुआ, एक निकाल लेंगे बाहर, फिर यहाँ भी 2 बार रिपीट हुआ, एक निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट का नियम है ना। स्क्वायर रूट में क्या होता है, कोई भी नंबर अगर 2 बार अंदर में रूट के अंदर में कोई नंबर अगर 2 बार रिपीट हुआ है तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा रूट से। 2 को 2 था, देखो निकाल ली, फिर 2 2 था, फिर एगो निकाल ली। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 2 को 5 है, देखो 5 निकल गया। अंदर में क्या बच गया 2, मीटर कितना था मेरे पास 4, तो मीटर स्क्वायर हो गया। 2 2 जब 4, 4 5 कितना हो गया 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। मींस ये मेरा एरिया निकल गया जो कि हमको पेंट करना था। क्वेश्चन का डिमांड क्या था, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। यही वो एरिया है कितना 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, जिसको हमको क्या करना पड़ेगा, पेंट। इसको पेंट किया गया है और मैसेज लिखा गया है क्या, यहाँ पर कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, पार्क को हरा भरा और साफ सुथरा रखें। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। मींस क्या करना है हमको, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। 2 साइड्स ऑफ व्हिच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। मींस ट्रायंगल का दोनों साइड दिया हुआ है, एक 18 सेंटीमीटर है और एक कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हीरोज फार्मूला में क्या होना चाहिए, तीनों साइड्स होना चाहिए, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन को पकड़ना है कि कैसे बनेगा, ठीक है। इसमें क्या दिया, 2 साइड दिया 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। और क्या दिया, उसका पेरीमीटर दिया है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 साइड्स दिया हुआ है, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, थर्ड साइड निकालना पड़ेगा पहले। अगर थर्ड साइड निकाल लेंगे तो फिर इजिली मेरा क्या हो जाएगा, फिर हीरोज फार्मूला लगा के एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो आते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल बना दिए ए बी सी, ठीक है। नाम कुछ भी हम दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी नाम लिख सकते हैं। 2 साइड, एक 18 है, एक 10 है ना। 18 सेंटीमीटर और दूसरा कितना है 10 सेंटीमीटर। थर्ड साइड हमको नहीं पता है ना। और पैरामीटर दिया हुआ, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, जो गिवन है लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन में जो मेरा गिवन है, क्वेश्चन में गिवन जो दिया गया है ना। मान लेते हैं इसको एबीसी की, दो इसको ये मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, या तो इसको भी ये मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। गिवन क्या दिया है, बीसी मान लेते हैं, इसको ये मान लेते हैं। ए कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। ए बी उसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बी वो कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और ए सी जो कि सी है वो मेरा क्वेश्चन में नहीं है, सी नहीं दिया हुआ। और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में मेरा,
पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, है ना। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बता चुके हैं पहले भी। पेरीमीटर का मतलब होता है कि लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, मतलब क्या है इसका तीनों का साइड्स अगर जोड़ देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा ट्रायंगल का पेरीमीटर। इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ, तीनों का जो लेंथ को अगर हम जोड़ देंगे लंबाई को तो मेरा पेरीमीटर निकल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में हिंट्स दिया है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर से ही सॉल्व होगा, ठीक है। पेरीमीटर दिया कितना 42। तो अब आते हैं यहाँ पर, चूंकि पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, तीनों साइड का लेंथ ए बी प्लस क्या है बी सी और प्लस ए सी। तो पेरीमीटर का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में मेरा 42 सेंटीमीटर, तो 42 लिख देंगे। ए बी कितना है मेरा 10, बी सी कितना है मेरा 18, ए सी मेरा नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो ए सी को छोड़ दे, सी क्या माने हम सी, इसको सी लिख देते हैं। ए सी बराबर क्या हो गया सी। अब 42 सेंटीमीटर 18 प्लस 10 कितना हो गया 28 सेंटीमीटर, अब प्लस सी। अब यहाँ से इक्वेशन बन गया 28 प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 42 सेंटीमीटर माइनस 28 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर क्या हो गया यहाँ से हम निकाल लिए सी इक्वल टू 12 में से 8 गया कितना 4 और 3 में से 2 गया तो 1, कितना हो गया 14 सेंटीमीटर ना, 14 सेंटीमीटर। ये मैंने AC मतलब मेरा क्या निकल गया सी निकल गया। इसका मतलब क्या है कि हमको ट्रायंगल का तीनों साइड मिल गया, दो तो पहले से ही गिवन था क्वेश्चन में और तीसरा हम पेरीमीटर के हेल्प से निकाल लिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं हीरोज फार्मूला निकाल के, हीरोज फार्मूला लगा के इसका हम एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में एरिया ही निकालने बोला है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर आगे, तो इसके बाद अगला स्टेप यहाँ पर कि देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम लिख सकते हैं ABC इक्वल टू क्या फार्मूला होता है रूट अंडर S माइनस A S माइनस बी और S माइनस सी, है ना। तो इसको फार्मूला जब लगाएंगे ये क्या है हीरोज फार्मूला है ना एरिया निकालने के लिए। तो यहाँ पर क्या चीज दिख रहा है हमको S चाहिए, बिना S निकाले हम एरिया नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो S हम कैसे निकालेंगे यहाँ से कि देयरफॉर ये निकाल लेते हैं, यहाँ से ही निकाल लेते हैं। देयरफॉर क्या निकाल सकते हैं S इक्वल टू क्या होगा A प्लस B प्लस C बाई 2, या डायरेक्ट वहां से भी निकाल सकते हैं। पेरीमीटर दिया कितना 42, उसका हाफ कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा S निकल जाएगा, क्योंकि A प्लस B प्लस C जोड़ के ही क्या होता है पेरीमीटर होता है। और पेरीमीटर का वैल्यू दिया होगा कितना 42, उसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा S निकल जाएगा हाफ पेरीमीटर। चलिए यहाँ पर आते हैं A कितना दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन में, A है 18 सेंटीमीटर, वही काम होगा 18 सेंटीमीटर। B कितना है B है मेरा 10 सेंटीमीटर और C अभी हम फाइंड किए हैं, C कितना निकाले हैं 14 सेंटीमीटर। सबको ऐड करेंगे तो 42 ही आएगा, 42 सेंटीमीटर बाई 2 कट जाएगा 2 से 21, तो S इक्वल टू क्या हो गया 21 सेंटीमीटर। S निकल गया। अब यहाँ पर आ जाएंगे क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि S निकाले बिना हम एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकाल सकते हैं। अब आगे है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S का वैल्यू कितना है मेरा 21 माइनस A कितना है 18, फिर S माइनस B 21 माइनस B कितना है मेरा 10, फिर S माइनस C 21 माइनस C कितना है मेरा 14। लास्ट में क्या करेंगे सेंटीमीटर में क्वेश्चन था, हाँ सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का पावर क्या करेंगे 4 कर देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर 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 4 सेंटीमीटर हो गया, तो लास्ट में एक बार लिख देंगे। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो गया 21 में से 18 गया तो कितना बचा 3, 21 में से 10 गया तो 11, 21 में से 14 गया तो 7 सेंटीमीटर का पावर 4। अब बताए थे क्या इसको क्या करेंगे प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ देंगे। प्राइम फैक्टर में तोड़ने पर क्या होगा कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर में 2 बार आएगा तो क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। एक 31 को तोड़े 21 को तोड़ेंगे तो 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7 सेंटीमीटर 4। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 और 3 2 बार आया, 7 और 7 2 बार आया, तो 2 3 है तो एक 3 बाहर निकल जाएगा। इसी तरह 2 7 है तो बाय रूट में ही नियम होता है, 2 7 है तो एक 7 बाहर निकल जाएगा। बचा के अंदर में 11 और सेंटीमीटर 4 है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कितना हो गया 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा हो गया इसका एरिया, है ना। एरिया निकालने बोला था क्वेश्चन में, एरिया हम फाइंड कर लिए, है ना।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25। मींस ट्रायंगल का तीनों साइड्स का रेशियो दिया हुआ, कितना कितना 12, 17 और 25, एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 मीटर। पेरीमीटर दिया हुआ कितना 540 मीटर। लास्ट क्वेश्चन में भी क्या था, पेरीमीटर दिया हुआ था और ट्रायंगल का 2 साइड्स दिया हुआ था, थर्ड साइड हमको नहीं पता था, थर्ड साइड हम पेरीमीटर के हेल्प से निकाले। हम बोले क्या क्वेश्चन में जो भी चीज दिया हुआ गिवन है उसका हेल्प से ही क्या करेंगे, हम उसका साइड्स निकालेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर का हेल्प से ही क्या करेंगे, हम थर्ड साइड निकालेंगे। थर्ड साइड मींस थर्ड साइड तीनों साइड निकालेंगे, 12, 17 और 25, तीनों साइड का रेशियो दिया हुआ ना, साइड्स नहीं दिया हुआ। तो रेशियो दिया हुआ तो उसका पहले साइड निकालेंगे पेरीमीटर के हेल्प से, और तब जाके फिर एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों साइड दिया हुआ तो लेट कर लेते हैं क्या, लेट फर्स्ट, लेट फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का पहला साइड कोई हो सकता है, इक्वल टू ए, उसको मान लीजिए 12 दिया ना, 12 रेशियो में दिया उसको x मान लेंगे, 12x है, क्योंकि रेशियो तो कट करके आता है, कितना कितना है हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं, उसको क्या किया मान लिया हम क्या कि पहला साइड जो है उसको a मान लिया, उसका वैल्यू कितना मान लिया 12 था तो 12x मान लिया, एंड इसी तरह फिर सेकेंड साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू b, b क्या हो जाएगा 17x, एंड थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या c, उसको मान लिए कितना, उसको मान लिए हम 25x। तो ट्रायंगल का तीनों साइड हो गया, 12x हो गया और 17x हो गया और 25x हो गया। मेरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पैरामीटर दिया हुआ है ना। तो चूंकि पैरामीटर कितना दिया हुआ 540 है ना, यहाँ पे रफली डायग्राम बना लें ट्रायंगल का, कोई 17, 25 अलग अलग है। ट्रायंगल का डायग्राम बना लेना है ए बी सी का, ठीक है। तो अब यहाँ पर पैरामीटर कितना दिया हुआ, पैरामीटर मतलब क्या होता है कि ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ, मतलब कि ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी, ट्रायंगल का तीनों साइड निकाल कर हम जोड़ देंगे तो क्या होता है, पैरामीटर होता है। तो पैरामीटर इक्वल टू क्या हो गया मेरा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और पैरामीटर का वैल्यू क्वेश्चन में लिखा हुआ कितना 540 मीटर। तो पैरामीटर का वैल्यू बैठाएंगे कितना 540 मीटर इक्वल टू ए बी, किसी को भी मान सकते हैं। यहाँ पर पहला साइड कितना है, बी कितना है ए बी, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा क्या हो गया सी हो गया, तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, किसी को ए बी सी मान सकते हैं। ऐसा माने ट्रायंगल का फर्स्ट साइड ए मान ली 12x, तो इसमें ए बी सी कोई भी हो सकता है ना। ये मेरा ए है मान लेते हैं, ये मेरा क्या है, ये मेरा बी है, ये क्या है मेरा सी है ना। तो ए बी कितना है मेरा, ए कितना है 12x, बी सी क्या है बी सी नहीं, ट्रायंगल बीसी है ना, बीसी क्या है मेरा सी है, इसको भी मान लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। बी हो गया, बीसी मेरा क्या हो गया बी, और इसका वैल्यू कितना है 17x। उसके बाद क्या है एसी मेरा क्या है सी का वैल्यू कितना है 25x। मींस क्या है, एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि ट्रायंगल का तीनों साइड्स का रेशियो दिया है कितना 12, 17, 25। इसको ट्रायंगल का तीनों साइड्स का रेशियो दिया, साइड्स नहीं दिया एग्जैक्टली। तो हम पहला साइड मान लेते हैं ए, उसको 12x, दूसरा साइड मान लिए बी 17x, तीसरा साइड को नाम क्या लेंगे, तीसरा साइड को मान लिए सी 25x। अब इसमें किसी को भी हम ए बी सी दिखा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यही ए होगा, यही बी होगा, यही सी होगा, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी, किसी को भी है। तो यहाँ पर पैरामीटर क्या होता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ए बी को क्या मान लिया है ए, तो यहाँ पर ए,
ठीक है। BC क्या है मेरा D और AC क्या है मेरा C। तो पहला मेरा साइड है A कितना 12x, फिर उसके बाद है BC मेरा क्या है B कितना है मेरा 17x और AC क्या है मेरा C कितना है मेरा 25x। अब क्या करते हैं यहाँ पर सबको ऐड करेंगे इक्वेशन जैसे 12 17 और 25, 5 और 7 12 12 और 2 24 का 4 कैरी ऑन कितना गया 1 2 3 3 4 5 54x इक्वल टू 540 मीटर। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन जैसा 540 ये क्या है इनटू में है 54 इंटू एक्स, तो 54 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, है ना। इक्वेशन जैसा ऐसे क्या है फिर 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या लिखते हैं 4/2, ये इनटू में है तो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। इसी तरह 54 इनटू में था तो 54 आगे डिवाइड में कट जाएगा यहाँ से 10 बार में, तो x का वैल्यू कितना निकाल लिया x इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे ट्रायंगल का तीनों साइड निकाल लेंगे, ठीक है। x निकल गया 10, तो देयरफॉर क्या करते हैं देयरफॉर a बराबर a मेरा कितना है मेरा 12x, तो 12 इंटू 10 कितना हो गया 120, लास्ट में मीटर लिख देते हैं मीटर। दूसरा b कितना है मेरा 17x, x का वैल्यू बैठा दिया, x का वैल्यू कितना 10, तो 17 इंटू 10 कितना हो गया 170 मीटर। तीसरा c कितना है मेरा 25x, तो 25 इंटू 10 कितना हो गया 215 मीटर। तो ट्रायंगल का तीनों साइड्स हमको तो निकाल ली, अब क्या करना पड़ेगा हमको s निकालना पड़ेगा। तो s बताया था पिछले क्वेश्चन में कि पेरीमीटर का हाफ, तो पेरीमीटर तो दिया हुआ है इसका हाफ कर दे तो वहां से भी s निकल जाएगा, है ना। हम यहाँ पर निकालते हैं देयरफॉर s बराबर क्या होता है a प्लस, देयरफॉर क्या होता है s बराबर s ये निकाल देते हैं, s बराबर क्या होता है a प्लस b प्लस c/2। a कितना है मेरा 120, b कितना है मेरा 170 और c कितना है मेरा 250। सबको ऐड करेंगे तो 540 ही आएगा, है ना। सबको ऐड करेंगे तो 540 ही आएगा बाई 2, काटेंगे इससे 2 से 27 कितना हो गया 270 मीटर, मतलब कि ये मैंने निकल गया। तो देयरफॉर s इक्वल टू कितना हो गया 217 मीटर, 270 मीटर s निकल गया। अब s निकाल लिया तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ये नहीं निकाल सकते हैं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आते हैं स्टेप में, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू s निकाल लिया, s कितना 270 मीटर। अब निकालते हैं क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या फार्मूला होता है यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है फार्मूला s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। s का वैल्यू कितना दिया हुआ है, s का वैल्यू निकालने में 270 ब्रैकेट में, फिर 270 माइनस a का वैल्यू यहाँ पर निकाले 120, फिर s माइनस b 270 माइनस b का वैल्यू कितना है 170, फिर क्या है s माइनस c 270 माइनस c का वैल्यू कितना है यहाँ पर c का वैल्यू 250 और लास्ट में क्या करेंगे मीटर का पावर 4, है ना, मीटर का पावर 4 क्योंकि सब b है 170, उसके बाद s माइनस c 270 माइनस 250, लास्ट में सेंटीमीटर का पावर 4, है ना। सेंटीमीटर का ये सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर का पावर 4। आगे आते हैं 270 में से 120 गया तो कितना बचा 150, 270 में से 170 तो 100 और 270 में से 225 तो 20 सेंटीमीटर का पावर 4। इसको तोड़ते हैं पहले प्राइम फैक्टर करके, बता चुके हैं प्राइम फैक्टर तो तोड़ेंगे तो इजीली कोई भी कैलकुलेट मतलब कि कैलकुलेशन आसानी से हो सकता है, ऐसे तोड़ेंगे तो समझ में नहीं आएगी किससे हम इसको ब्रेक करें, 5 का टेबल से काटे कि 7 का टेबल से काटे, ऐसे करके। तो प्राइम फैक्टर ही तोड़ते हैं सबसे पहले, 270 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 135, 3 से 15, 3 से 5, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, उसके बाद 150 2 से 75 बार में, है ना, तोड़ देते हैं 2 से कितना बार में 75, फिर 3 से 25, फिर 5 से 5, तो ये तो हो गया था 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया।
150 का 100 को तोड़ेंगे इधर, इसके बाद इंटू, ये आगे लिख रहे हैं, ठीक है। 100 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 5 इंटू 5, 100 को। 20 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 5, लास्ट में सेंटीमीटर का पावर 4। अब देखते हैं क्या है, कौन सा नंबर दो बार रिपीट हुआ है। तो कितना बार रिपीट हुआ है, क्योंकि रूट के अंदर में जो नंबर रिपीट होता है दो बार, एक बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर रूट का नियम होता है ना। 1 2 3 4 5 6, दो मेरा कितना 6 बार है, तो 3 बार निकलेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना बार है, 1 2 3 4 बार, 4 तो दो बार निकलेगा 3। 5 कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो 3 निकलेगा। 5 इंटू 5 इंटू 5, और लास्ट में सेंटीमीटर का पावर 4 है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 4 है तो दो बाहर निकल जाएगा। अब इंटू करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 360, 360 इंटू 5 1800, और 5 से 9000, कितना है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, कितना 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या डिमांड था कि साइड ऑफ अ ट्रायंगल है रेशियो इतना इतना का, पेरीमीटर इतना 540 सेंटीमीटर, तो फाइंड इट्स एरिया, मतलब एरिया निकालना था। तो इस ट्रायंगल का एरिया हमने निकाल लिया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने अभी देखा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, है ना। क्या है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, पेरीमीटर। उससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, पेरीमीटर दिया हुआ था, साइड का रेशियो दिया हुआ था, किसी में साइड दो साइड दिया हुआ था। यहाँ पर पेरीमीटर कितना 13 सेंटीमीटर, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड क्या होता है, इक्वल होता है। इसमें से दिया इक्वल साइड है 12 सेंटीमीटर, मींस आइसोसेलेस ट्रायंगल का पता है क्या कि दोनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ट्रायंगल में 3 साइड होता है, आइसोसेलेस बोल दिया तो उसका दो साइड इक्वल होगा, और इक्वल साइड का लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर, मींस जो ट्रायंगल का दो को साइड होगा, एक 12 दूसरा भी क्या होगा 12, और एक साइड हमको पता नहीं है। इससे पिछले वाला क्वेश्चन में भी हम लोग देखे थे, है ना, दो को साइड दिया हुआ था, तीसरा साइड निकाल के फिर हम एस निकाले, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किए। यहाँ भी क्या इक्वल साइड दिया 12 सेंटीमीटर और पेरीमीटर दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो पहले बनाते हैं पिक्चर। ए बी सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30, इक्वल साइड कितना है 12 सेंटीमीटर, दो इक्वल साइड है ना, ये साइड और ये साइड इक्वल, ये भी कितना है 12 सेंटीमीटर, ये हमको पता नहीं कितना है, और पेरीमीटर दिया हुआ कितना 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे गिवन, थोड़ा सा गिवन पेरीमीटर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और दो को साइड इक्वल मान लेते हैं। ए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर, बी सी हमको नहीं पता है, बी सी हमको नहीं पता है, एरिया निकालना है वो क्वेश्चन में। ठीक है, तो ए बी दिया हुआ, ए सी दिया हुआ, ठीक है, दो साइड दिया हुआ है, और ए क्या निकालना है हमको, ट्रायंगल का एरिया निकालना है, पेरीमीटर भी दिया हुआ। तो बताया था क्वेश्चन में जो हिंट्स दिया रहा है वो हिंट से क्वेश्चन बनाना है। हिंट्स क्या दिया, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर हम ए बी ए सी है ना, इसको मान लेते हैं क्या, ए बी बराबर ए सी, है ना। ये कितना दिया 12 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं ए बी को हम ले लिए हम, क्योंकि वहां जब बनाएंगे जरूरत पड़े। ए बी को मान लिए ए, और ए सी को क्या मान लिए हम, इसको मान लिए बी, और बी सी को क्या हम मान लिए हम सी। ठीक है, ए बी बराबर ए, बी सी ए सी बराबर बी, और बी सी बराबर क्या हुआ सी। नहीं मानेंगे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। पेरीमीटर का वैल्यू कितना दिया हुआ मेरा 30 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर,
BC नहीं पता, BC के जगह पे क्या बैठा देंगे C। AC कितना है, ये भी है मेरा 12 सेंटीमीटर, तो 12 + 12 कितना हो गया 24 सेंटीमीटर प्लस C इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। प्लस 24 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -24, इक्वेशन जैसा 30 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर, तो C इक्वल टू कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। C निकल गया, दो साइड तो पहले से गिवन था, तीसरा साइड भी निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम S निकालेंगे, है ना। S तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, S का मतलब हाफ पेरीमीटर, 30 का हाफ कितना हो 50, है ना, वहां से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। देयरफॉर यहीं पे निकाल लेते हैं। देयरफॉर क्या होगा, S बराबर क्या होता है A + B + C/2। A कितना है, AB A है, BC क्या है B है, BC C है और AC क्या है B है। तो A + B, A और B दोनों मेरा क्या है 12 सेंटीमीटर, B भी कितना है मेरा 12 सेंटीमीटर, और C अभी हम फाइंड किए, C कितना है 6 सेंटीमीटर/2। तो 30 / 2 करिए कितना हुआ 30 / 2 15। तो S निकाल लिए, S इक्वल टू कितना है मेरा 15 सेंटीमीटर। आप क्या निकालेंगे यहाँ से, आप फिर एरिया फाइंड करेंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ निकालते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाम लिख देते हैं ABC इक्वल टू रूट में S, S - A, S - B और S - C। S का वैल्यू कितना है 15 बैठाएंगे, S - A यानी कि 15 - A कितना है मेरा, A है 12, B भी है 12, S - B 15 - 12 और 15 - 6 सेंटीमीटर, लास्ट में कर देंगे 4 क्योंकि 4 सेंटीमीटर आएगा। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, 15 में 12 गया तो 3, 15 में 12 गया तो 3, 15 में 6 गया तो 9 सेंटीमीटर का पावर 4। प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, बता चुके हैं पहले भी, 15 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 3 × 5, 3 × 5, फिर यहाँ पर 3 तो पहले से टूटा हुआ है, भी 3 टूटा हुआ, फिर 9 को तोड़ेंगे तो 3 × 3 सेंटीमीटर पावर 4 है। रूट का नियम क्या होता है कि रूट के अंदर में कोई भी नंबर का 2 बार स्क्वायर रूट के अंदर में आएगा तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। 3 काउंट करते कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 है तो पहले 2 3 के लिए 1 3 निकला, फिर 2 3 के लिए फिर 1 3 निकल गया, एक अंदर में रह गया और एक 5 भी रह गया, एक 5 भी बच गया, एक 3 भी बच गया। तो क्या होगा 5 3 कितना है, जो बच जाएगा उसको इंटू कर देंगे, 5 एक बचा, एक 3 बचा, 5 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसोसेलेस ट्रायंगल था, दोनों साइड दिया हुआ था, उसमें थर्ड साइड निकाले, उसके बाद S निकाले, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है ना। और आज का लेक्चर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। हीरोज फार्मूला का ये लास्ट लेक्चर था, है ना। तो ये जाके पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया आप लोग का 12.1। अगर वीडियो देखने के बाद भी आप लोग को कुछ प्रॉब्लम हो लेक्चर में कहीं भी, चाहे इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो, है ना, या पार्ट 2 में प्रॉब्लम हो, या पार्ट 3 में कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट में करके कमेंट में आस्क कीजिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिए। कुछ प्रॉब्लम है तो, कुछ क्वेश्चन है तो उसको आस्क कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे, है ना। थैंक यू।